12 अक्टूबर 2011 का वो दिन था जिस दिन मेरे चेहरे की 18 साल की उम्र में एक हंसी खुशी सब चली गई थी। सर हुआ क्या था? कहाँ थे? क्या घटा था? क्यों घटा था? आप कहाँ से आ रहे थे? कैसे पकड़े गए? 12 अक्टूबर के दिन की शुरुआत करूँ तो एक आ- आम दिन की तरह मैं अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। पहले कॉलेज गया और कई दिन से मेरी बहन का फ़ोन आया था कि काफ़ी दिन हो गए तुम मिलने नहीं आया, तो मैंने इग्नोर करता रहा क्योंकि उस टाइम पे बीए सेकेंड ईयर का मैं छात्र था और एग्ज़ाम फार्म मेरे आए हुए थे। तो मैंने कहा कि एग्ज़ाम के बाद आऊँगा या एग्ज़ाम से पहले आऊँगा। तो फार्म में कॉलेज में पहले बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज में मैं पढ़ता था वहाँ पे। तो वहाँ पे उस दिन अपना फार्म जमा करा और नॉर्मली फिर मैं घर भी बता के आया था कि आज मैं वहाँ जाऊँगा और मैं कल आ जाऊँगा वापस से। तो मैं जो ट्रेन से शामली पहुँचता हूँ और उस गांव में पूरे दिन में 3 ही बस जाती है, 10 बजे, 2 बजे और शाम को 5 बजे। तो वो बस मैं कुछ लेट पहुँचा उस बस स्टैंड पे शामली के, वो बस निकल चुकी थी, लेकिन वो बस मैंने दौड़ कर पकड़ी। मैं सोचता हूँ कि काश वो बस ना मिलती, वो बस निकल जाती तो ज़िंदगी आस और काश में ही बीती। काश तो ये था कि बस निकल जाती, आस ये था कि पता नहीं कब इस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। तो मैं उस गांव में पहुंचता हूं और मुझे वहां पे मैं पहुंच 2-3 घंटे ही हुए थे। जैसी रात्रि का समय होता है तो उस गांव में उन दिनों एक लाख का नामी बदमाश सुर्खियों में था, सुमित कैल, जिस पे दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। सुमित कैल जिसका एनकाउंटर भी हो चुका है। दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे थे, उसकी गाँव में गैंगवार थी। मुझे भी नहीं पता था कि आज इस रात क्या होगा, लेकिन उस रात उसने 2 पुलिसकर्मियों पे हमला करके थाना भवन, उस गांव से थाना भवन की एक मस्तगढ़ पुलिया है जो गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे पुलिसकर्मियों पे उसने हमला करके अपने गैंग के साथ मिलकर राइफलें लूट ली। बड़ी हाईलाइट घटना थी और इस मामले का सीधा उस टाइम पे मायावती जी की सरकार थी, सीधा मामला मायावती जी इस केस में संज्ञान ले रही थी। तो बड़ा हाईलाइट प्रोफाइल, आप समझ सकते हैं क्या मैटर रहा होगा यू। तो इस केस में मैं नॉर्मली अपने फिर घर पे आ गया। उस दिन अरेस्टिंग नहीं हुई मेरी, किसी की भी अरेस्टिंग नहीं हुई उस दिन। तो दिन बीतते रहे, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन। तो इस केस में क्या हुआ कि जैसे मैं उस दिन आया था उस गाँव में, तो मेरी लोकेशन तो उसी गाँव की मिलेगी ना। जब मैं उस गाँव में था, घटना स्थल की तो मेरी लोकेशन नहीं है ना। तो ये मुझे नहीं पता कि जब वे उस बदमाश की, जिनके मेरी बहन है, वे किस रूप से मदद करते थे, उसे शरण देते थे, खाना देते थे या उसके साथ इन्वॉल्व थे या नहीं थे, वे जानते हैं इस चीज़ को। वो गांव एक छोटा सा गांव है जिसमें 4 खानदान है। पुलिस से जुड़ा हुआ मैटर था, ऐसा कोई घर नहीं बचा जिस पे मुकदमा दर्ज ना हुआ हो। अच्छा। उनमें से एक आदमी मैं भी था, सबसे कम उम्र का मैं था जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ। और जब उन सब की अरेस्टिंग हुई, वे सब लोग तो उठा भी लिए, तो उनमें से वे बोलना मैं उचित भी होगा क्योंकि मैं सच को बोलने से कभी हिचकिचाहट नहीं महसूस करता। कुछ लोग तो छूट गए, आप जानते हुए लोग कैसे छूटे हो गए, कुछ उनमें से रख भी लिए। तो इनमें एक आरोपी जो था वो मेरी बहन का देवर भी था। उनका कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट होगा आपस में, वो उसकी आत्मा जानती है या वे लोग जानते हैं उसने घटना की या नहीं की। तो जैसे ही वे सब लोग उठाए गए तो उस दिन मेरी भी लोकेशन उस गांव की मिली, क्योंकि मैं बाहर का आदमी था। मेरा गांव बागपत में किरठल गांव है और बड़ा चर्चित गांव है मेरा भी। तो मेरे गांव में भी आपने सुना होगा, बड़ा चर्चित गांव है खूब। तो कहीं ना कहीं पुलिस के मन में ये आया कि किरठल का लड़का है, घटना वाले दिन कैल में आता है और उस दिन घटना होती है और फिर अपने गाँव में तो हो न हो इसी वारदात को अंजाम देने आया होगा। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें डाउट हुआ, लेकिन वो डाउट उनका सच साबित थोड़ी था। जब मैं घटना में, कोई उद्देश्य तो मेरा होना चाहिए था ना कि कांस्टेबल से मेरी कोई रंजिश हो या कोई मेरे परिवार की रंजिश हो या मुझे कुछ आवश्यकता हो। मेरे तो कोई दोषी नहीं था। सही। और मुझे उस अपराध में शामिल किया गया जिस अपराध का मुझे ना ही मेरा कोई लेना देना था, ना वो बदमाश देखा था मैंने आज से पहले। तो जैसे ही वे सब लोग उठाए गए तो रिश्तेदारी थी, स्वाभाविक बात है, सूचना आना तो तय था कि ऐसे ऐसे पुलिस अब गाँव में आने लग रही। तो एक बाप मजबूर होके अपने बेटे को कोई ऐसे ही नहीं सौंपता पुलिस को, पुलिस आएगी और दे देंगे। तो मेरे पिता ने मुझे कहा कि अमित, पुलिस आएगी, मैं फेस करूँगा। तो मेरे पिता की उस टाइम पे आँख बोलते हैं, आँख में लेंस वेंस डलवाया था, 5 दिन ही हुए थे बने हुए। तो मेरे पिता ने, हमारे परिवार के ही है, उनके घर पे मुझे सुला दिया। सुलाने के बाद वे मेरे पिता को रात को उठा कर ले गए।
मेरे पिता की जो आँख बनी थी, उन्होंने वो आँख मेरे पिता की बहुत दबाई, बहुत गालियाँ दी, बहुत पिटाई करी, बहुत मतलब यातनाएँ दी मेरे पिता को भी। उसके बाद मैं तो बच्चा था, मैं अपने परिवार का आराम से सो रहा था, लेकिन मुझे भी नींद कहाँ आई थी जब ऐसी चीज़ सुनने को मिली कि ये हो गया, जिसमें दोष भी नहीं था मेरा कुछ भी। तो करीब मैं 4 बजे सुबह के अपने घर पहुँचता हूँ। जो परिवार के लोग थे उनके घर से अपने घर पहुँचता हूँ। तो मैंने जो अपने घर में तांडव देखा, हमारी खाट सब टूटी हुई थी, हमारा सामान सब खिंडा हुआ था, और मेरी बूढ़ी माँ, जिसकी साड़ी भी ज़मीन में गिरी थी, बहुत बुजुर्ग हो रही है मेरी माँ, उसके हाथ में एक दिया था। हमारे घर में इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं थी, और उन्हें जब ये लगा पुलिस वालों की कि ये बुजुर्ग अम्मा, इसकी दहशत की वजह से इसकी जान जा सकती है, तो वे मेरे पिता को जब ले जाने लगे, तो कोई भी हो तो पूछते तो ये क्यों ले जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि कुछ पुलिस वालों ने कि अभी प्रधान तक लेके जा रहे हैं, गांव के प्रधान तक, और हम छोड़ देंगे। उसके बाद जब मैं अपने घर आया, और वो मेरी माँ ने वो फेस किया था कि गांव के इतिहास में आज तक इतनी पुलिस नहीं आई होगी। हाँ, मामला भी क्योंकि पुलिस से जुड़ा ही था। पुलिस से जुड़ा हुआ था, मेरा गांव भी चर्चित था। तो उन्हें ये लगा अमित कोई बड़ा अपराधी होगा, बड़ा होगा, लेकिन वे मुझे जानते भी नहीं थे, ना मेरी उम्र जानते थे, ना मेरा नेचर जानते थे, ना मेरा कैरेक्टर जानते थे कि मैं किस प्रवृत्ति का। इससे पहले आप पर किसी मेरा तरह का कभी भी कोई एक शांति भंग का भी मुकदमा ना उस घटना से पहले ना बाद में, और ये घटना भी अज्ञात के मुकदमे मुझे शामिल किया गया। पहले अज्ञात में था, पहले मुकदमा अज्ञात में था, फिर बाद में जितने फिर तय हुआ कि आप हैं। 17 लोग। हाँ, 17 लोग, कुछ हाँ। कोई भी। अभी धीरे धीरे बात बताऊंगा, सारी बात कैसे कैसे क्या हुआ। तो ऐसे ऐसे फिर वे मेरे पिता को ले गए। फिर शाम होते होते मेरे भाई को भी उठा लिया। अच्छा। उस टाइम मेरे भाई एमएससी फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे थे, और बीटीसी भी उस टाइम पर कर रहे थे। फिर हमारे रिश्तेदार भी उठा लिए। बागपत में हो रहा था ये सब मुजफ्फरनगर में हो रहा था, लेकिन जो रिश्तेदार थे सब वो कर लिए थे। फिर शाम होते होते मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं जाऊंगा अब। तो मैं फिर शाम होते होते बागपत में गांव है सरूरपुर, जहाँ मैं एग्ज़ाम देता था, तो मेरे मैं वहाँ आदमी क्या करता है जब इस उम्र में, जब आपकी जेब में पैसे ना हो, ऊपर से मैं कह रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं ना, कोई गांव निकलना मुश्किल हो जाता है जब पीछे पुलिस होती है। पेट में दर्द 2 ही कंडीशन में होता है, तो बीमारी में होता है या दहशत में होता है। तो दहशत में फेस कर रहा था बिना बात के कि पता नहीं क्या हो जाए। तो मैं वहाँ पे गया, और बागपत के सरूरपुर गांव से मुझे रात्रि 7 सवा 7 बजे क्राइम ब्रांच की टीम ने उठा लिया। जिस घर से उठाया, उनके यहाँ पेपर दिए थे, उनमें बुजुर्ग अम्मा बोली कि ये लड़का बहुत अच्छा है और इसने कुछ नहीं किया। कह रहे अम्मा, फिर कह रहे वे, उन्होंने मेरे से ही पूछा, जितने भी क्राइम ब्रांच वाले आए, कह रहे बेटे अमित कौन सा है। तो वे सोच, अब जब मैंने ऊपर को अपनी नज़र दौड़ाई तो सारे बुलेट प्रूफ जैकेट थी, सबके हाथ में 47 थी। अब हमने अपने ज़िंदगी में कभी थप्पड़ नहीं मारा, कोई हथियार हाथ में नहीं लिया। एनसीसी मेरे पे थी, जो प्रैक्टिकल के दौरान एलएमजी उन्होंने लाइट मशीन गन रखी थी, उसकी मुझे जानकारी थी, क्योंकि वो मैंने वो दिया था। लेकिन वैसे नहीं कि हमारा कोई अपराध, मैं तो देश की सेवा की भावना मेरे मन में थी। आर्मी में जाना चाहते थे? आर्मी में जाने वाला था, एनसीसी में सी प्रमाण पत्र में प्राप्त कर चुका था। 15 दिन बाद ही मेरा सिलेक्शन भी होना तय था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। तो जैसे ही मैंने ऊपर देखा, सारा घर वो पुलिस ने जो घेर रखा था, वे कह रहे कि अमित कहाँ है, अमित को ढूंढ रहे थे। मैं उनके बीच में था। उन्होंने कहा कि ये है अमित। मैं देख के भरोसा भी नहीं हो रहा था कि यही होगा, ये होगा। तो उन्होंने मत्थे में हाथ मार के ये कहा, जितने भी स्टाफ पुलिसकर्मी थे, अधिकारी थे, अब ये अमित, कहीं कहीं जिलों की पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है, ये तो हमारे बच्चों से भी छोटा है। आप ये कह सकते हो कि 18 से 21 साल का जब मैं जेल में हुआ, तो मेरे हल्की हल्की मूछें भी जेल में, यही कोई बार तो मैं इतना हल्का था। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई। तो फिर वे मुझे उठा कर ले गई। तो उन्होंने तमाम उच्च अधिकारियों को तुरंत फ़ोन करने शुरू कर दिया, सर अमित मिल गया, सर अमित मिल गया। तो उधर से मैं आवाज़ सुन रहा था, मैं बैठा हुआ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो मीडिया है, आप इसे वहीं ले चलो जहाँ पे हम आते हैं। तो रात्रि में कई अधिकारी आते हैं, और इशारा जो होता है उनका, समझ रहे हो गया आप, टॉर्चर का, वो इशारा करके वे चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें मुजफ्फरनगर ले जाया जाता, क्योंकि 28 सितंबर 2011 को प्रबुद्ध नगर का गठन हुआ था। जिला बने 15 दिन हुए, तो सारी व्यवस्थाएं मुजफ्फरनगर से संचालित हो रही थी। तो वहाँ पे हमें ले जाया गया। हमें नई मंडी जो थाना है उसकी हवालात में बंद कर दिया गया।
उससे जो मिला हुआ है जो क्राइम ब्रांच का, उस टाइम पे क्राइम ब्रांच तो बाद में इसका गठन हुआ यूपी में, इसे बोलते थे एसओजी, स्पेशल ऑपरेशन। एसओजी बनाई हुई थी। तो एसओजी वाले हमें उस हवालात में ले गए। पहले तो उस रात तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है मुझे। अब जो अगले दिन उस रात मैं देखा कि उस केस से संबंधित और भी लोग उस हवालात में बंद थे, और मुजफ्फरनगर की कई हवालात में इस केस से संबंधित अलग अलग लोग बंद किए हुए थे। तो उनमें से कई लोग बैठे थे वहाँ पे। मैंने कहा आप भी इसी केस में हो भाई। तब तो बड़ा केस हो गया होगा, खूब अखबारों में छप रहा होगा, खूब फॉलो किए हैरत जा रहे की होंगे। बात यह है कि जब मुझे इस केस में उठाया गया, वो 24 अक्टूबर का दिन था। 24 अक्टूबर को मेरी सरूर पर से उन्होंने उठाया था मुझे, गाँव से ही मतलब। तो उस केस में उठा लिया उन्होंने मुझे, और मेरी गिरफ्तारी दिखाई उन्होंने कि हमने 3 नवंबर को अमित मिला और 4 नवंबर को जेल भेज दिया। ऑब्वियसली वो बीच के दिन गायब हो गए। बीच के दिन इसमें भी टॉर्चर गायब कर करना दिए। था, मारना था, पीटना टॉर्चर था। करना था, पिटाई करना था। लेकिन जैसे ही मुझे उठाया गया तो मीडिया को सूचना मिली, उन्होंने मेरा नाम मीडिया में रोज का करा कि इस गांव का आदमी इस केस में उठाया हुआ है। अखबारों में 24 से ही आना शुरू हो गया होगा। अखबारों में 24 तारीख से आना शुरू हुआ कि अमित पुत्र गजय सिंह निवासी केठल सिपाही हत्याकांड में हिरासत में लिया हुआ है, सही, पूछताछ जारी।